बोलिए सदगुरु भगवान की जय। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि सत्संग विचार समय समय पर श्रवण कर पाते हैं, सुन पाते हैं। सज्जनों, कई दिनों से सत्संग समय पर नहीं मिल पा रहा था। प्रयास किया जाता है कि आपको सत्संग विचार मिले और आप सुने। सज्जनों, इन बीच में कई लोगों का यही प्रश्न है कि आनंद की अनुभूति कैसे होगी। सज्जनों, कहते हैं कि पशु और मनुष्य के और अवतार के, इन तीनों का बड़ा ही महत्व है। मनुष्य पशु से मनुष्य की यात्रा करता है। पशु पहले पशु था, फिर मनुष्य बना और मनुष्य से परमात्मा बनने की सिलसिला जारी है। सज्जनों, कहते हैं कि अवतार, भगवान अवतार लेते हैं किसके लिए? मनुष्य के लिए। जैसे एक सीढ़ी है, आप चढ़ते हैं छत पे और छत से उतरते हैं, ठीक इसी प्रकार से हम सब जीवात्मा परमात्मा के ही अंश हैं, लेकिन वो परमात्मा को अवतार कहा जाता है कि अवतार लेता है। भगवान अवतार लेके आते हैं। सज्जनों, अवतार का मतलब क्या है कि जो उतरता है, जो एक एक सीढ़ियां उतर के आ रहा है, उसे ही अवतार कहा जाता है। सज्जनों, इसीलिए जो पशु से मनुष्य की यात्रा है, ये बड़ा कठिन यात्रा थी, लेकिन ये यात्रा किसको समझ आती है? आज हर कोई अपने मत में, अपने ही जीवन में उलझा पड़ा है। सज्जनों, तो आनंद के अनुभूति कैसे प्राप्त होगी? और बाबा ने बहुत सुंदर लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कि जिस पे राम की कृपा होती है, उस पे सबकी कृपा होने लग जाती है, और जिसे राम की कृपा नहीं हुई है, उस पर कभी किसी की कृपा होती ही नहीं है। तो सज्जनों, इसीलिए अगर भगवान की कृपा है तो आपके जीवन में सबकी कृपा की प्राप्ति हो जाएगी। अगर राम की कृपा नहीं है तो फिर आप किसी की कृपा प्राप्त नहीं कर पाओगे। और सज्जनों, कहते हैं कि एक राजा था, एक राज्य में एक राजा था, बड़ा ही धार्मिक था, धर्म में संलग्न रहता था, आनंद की खोज कर रहा था, सेवा भी बहुत अच्छे से करता था। सज्जनों, उसी राज्य में एक महात्मा गए जिसे साधु कहते हैं, और जब वो जाते हैं तो पूरा दिन बीत गया उनको भ्रमण करते करते, पर कोई भी उनको नहीं कहा कि आप यहाँ ठहरिए या रुकिए, विश्राम करिए। तो वो कहने लग गए कि कैसे नास्तिक लोग हैं कि जिन किसी ने भी मुझे रुकने के लिए नहीं कहा है। सज्जनों, उसी मार्ग से राजा गुजर रहा था, उसने सुना तो दोनों हाथ जोड़ के और कहा कि हे ऋषिवर, हे महात्मा, आप हमारे यहाँ चलिए। तो उस महात्मा ने कहा कि क्या मैं तुम्हारे पास जाके, क्या जहां घोड़े बांधते हो, जहां पशु बांधते हो, वहीं ना मुझे रखोगे? तो उसने कहा, राजा ने कहा कि नहीं महाराज। तो उसने, महात्मा ने कहा, तो ज्यादा से ज्यादा आप अतिथि कक्ष में रुकवाओगे?
तो राजा ने कहा कि नहीं महाराज, अतिथि कक्ष में भी नहीं रुकवाऊंगा। तो फिर महात्मा ने कहा तो फिर कहा? तो जो राजा थे उन्होंने कहा कि जिस सैया पर मैं सोता हूं उसी सैया पर आपको सोने की मैं व्यवस्था करूंगा और मैं नीचे सोऊंगा, आप वहीं सोइएगा, आप मेरे कक्ष में रहिएगा, आपको कोई असुविधा नहीं होगी। और सज्जनों, इधर जो महात्मा थे उस राजा के साथ चले गए और जब वो जाते हैं तो उन्होंने देखा कि जो राजा है अपने कक्ष में अपने सैया पर महात्मा जी को रुकाया और महात्मा जी वहां पर रात्रि में जब विश्राम करते हैं तो इधर जो राजा है वो उठता है और उसने क्या किया, उनका खड़ाऊं उठाया, उसको बड़े ही सहजता से पोंछ के रख दिया। उनका जो पूजा के सामग्री का जो थैला था उसको बहुत ही अच्छे से रखा। उनके जो वस्त्र थे उसे बड़ी ही सुंदर ढंग से तह लगाया और रखा। उनकी एक एक चीज को बड़ा ही सहज से संभाल के रखता था और प्रातः काल उनके उठ के और उस कक्ष से साफ सफाई करके वहां से वो निकल जाता था। सजनों, जब महात्मा उठते थे तो देखते थे कि उनका सब सामग्री बड़ा ही ढंग से रखा हुआ है, कोई भी चीज अस्त व्यस्त नहीं है। उन्होंने सोचा सेवा की भाव है, एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन में सेवा का भाव तो हट ही जाएगा। और सज्जनों, ये कंटिन्यू वो करता था। हालांकि राजा है, वो चाहता तो अपने अनुचरों से, अपने सैनिकों से, अपने दास दासियों से कह के वो करा देता, लेकिन राजा ये स्वयं करता था। तो इसीलिए सज्जनों कहा जाता है कि सेवा ऐसी मंत्र है जो सबका मन हर लेत, परमेश्वर भी मुंह मांगे फल देत। कि किसी को यदि किसी चीज से प्राप्ति हुई है तो वो सेवा से प्राप्त होता है, सेवा से ही मिलता है सब कुछ। तो सज्जनों, इसीलिए सेवा से भगवान की भी प्राप्ति होती है, धन की भी प्राप्ति होती है, हर चीज की प्राप्ति आपको सेवा से हो जाएगी। लेकिन जब आप करेंगे तब, सिर्फ कहने से नहीं होता है, कहने में और करने में जमीन आसमान के अंतर होता है। सज्जनों, इसीलिए वो जो राजा था वो किसी को कहता नहीं था, वो स्वयं ही करता था। इसीलिए कहा जाता है एक योग्य व्यक्ति जो होता है वो अपना काम कभी किसी से नहीं कराता है, वो स्वयं अपना काम करता है। चाहे राजा है, रंक है, फकीर है, चाहे एक सवाई जेड कोई भी व्यक्ति है, एक अच्छे व्यक्ति की ये पहचान होती है। क्योंकि अगर वो उसको कुछ बनना है, अगर उसको योग्य होना है तो वो अपना काम स्वयं करेगा, लोगों पर नहीं छोड़ेगा, लोगों से नहीं कहेगा, वो खुद करेगा। तो सज्जनों, राजा उसी में के था, वो पूरा काम अपना करके और महात्मा की सारी चीजें एकत्र करके रखता था। और ऐसे करते करते 1 महीना नहीं, कई महीने बीत गए, साल बीत गया। महात्मा को लगा कि नहीं, ये सिर्फ दिखावा नहीं है, ये तो रोज प्रति नियम से करता है। चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, चाहे कोई भी महीना हो, कोई भी दिन हो, कोई भी समय हो, लेकिन ये सेवा मेरी करता है। और सज्जनों, एक दिन जब वो राजा इनका सारा सामग्री उठा के रख के सब बड़े ही ढंग से जगह पर रख रहा था, उसी समय महात्मा उठे और उसके जीभ को पकड़े और जीभ को पकड़ के उस पर ओम लिख दिए और कहे कि आज मैं तुम्हें वो सिद्धि दे रहा हूं जिस सिद्धि से तुम प्रकृति में जितने भी अनुचर हैं, जितने भी पशु पक्षी हैं, जितने भी जानवर हैं, कीट मकोड़े, कीट पतंगे, तुम सबकी बात समझ लोगे और सुन लोगे और उसे जान लोगे। ये मैं तुम्हें सिद्धि देके जा रहा हूं और तुमसे मैं बहुत खुश हूं, बहुत प्रसन्न हूं।
सज्जनों, वो जो राजा था उसने कहा कि ठीक है महाराज, लेकिन महात्मा ने कहा कि ये बात किसी से तुम कहना ही मत। जिस दिन तुम कहोगे ये सिद्धि तुम्हें छोड़ के चली जाएगी। और सज्जनों, जो राजा था वो सारे पशु पक्षियों के, कीट मकोड़े के, मनुष्यों के, सबकी मन की बात वो जान लेता था, क्योंकि उन्होंने, जो महात्मा थे, उसे ऐसी सिद्धि देके गए थे और जान के वो अपने कार्य को बड़े अच्छे ढंग से इंजाम देता था, बहुत अच्छे ढंग से वो कार्य करता था। और इधर कोई भी ऐसी घटना नहीं घटती थी, कुछ भी ऐसा नहीं होता था कि जो उसके राज्य के लिए हानि हो, जो उसके घर परिवार के लिए हानि हो। बहुत सुचारू रूप से कार्य व्यवस्था होने लग गया। और सज्जनों, इधर कहते हैं कि राजा एक दिन छत पर चढ़ा हुआ था, और जब छत पर चढ़ा था तो बगल से आवाज आ रही थी, और वो बगल से आवाज ये आ रही थी कि देखो, ये राजा कितना अनभिज्ञ है कि जो इसके मंत्री हैं, जो इसके पुरोहित हैं, जो इसके सगे संबंधी हैं, वो कितना इसके साथ गलत करते हैं। और इतना लगान ना लेके इतना ज्यादा लगान वो लोग ले रहे हैं। ये बात एक सुअर अपनी सुअरी से कह रहा था। सज्जनों, सुअर जानते हैं ना, उसकी पत्नी सुअरी जो होती है, सुअर अपनी पत्नी सुअरी से बता रहा था। उनका भी परिवार था, वो लोग भी अपने में घाव माऊ करके बात कर रहे थे। राजा सब बात बड़े ध्यान से सुना। सुनने के बाद राजा ने विचार किया कि क्या मैं अपने मंत्री पर इतना विश्वास करता हूं, लेकिन क्या मेरा मंत्री ऐसा मेरे साथ धोखा कर रहा है? मैं अपने पुरोहित को इतना कुछ देता हूं, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ छल कपट कर रहे हैं। सज्जनों, राजा उस सुअर से जाके कहा कि ये बताओ कि ये बात तुम्हें कैसे पता है? तो उस सुअर ने कहा, क्योंकि हम लोग बोल नहीं सकते हैं, इसलिए मनुष्य क्या सोचता है, मनुष्य क्या कर रहा है, यहां तक कि सब भाषा हम लोगों को समझ आती है, पर हम बोल के किसी को बता नहीं सकते हैं। लेकिन ये तुम बताओ कि तुम्हें मेरी बात कैसे समझ आ गई, क्योंकि मेरी बात तो मनुष्य को समझ ही नहीं आ सकती है। और सज्जनों, उस राजा ने कहा कि तुम्हारी बात मैंने इसलिए समझ लिया क्योंकि मेरे यहाँ एक साधु आए थे और उन्होंने एक सिद्धि मुझे देके गई थी, लेकिन अब मैं तुमसे बता रहा हूं, ये सिद्धि अब मैं अब और किसी की बात नहीं सुन पाऊंगा, न जान पाऊंगा। सज्जनों, उस सुअर ने कहा कि नहीं, तुम जान लोगे, और तुम ऐसा करो कि अपने मंत्री को डायरेक्ट मत कुछ कहना, क्योंकि अगर तुम डायरेक्ट कहोगे तो तुम्हारे लिए ही सब खतरा बन जाएगा। तो उसने कहा कि फिर, तो उसने कहा कि तुम तरीके से बुलाना और तरीके से अपनी बात रखना। उसने कहा कि ठीक है। और जो राजा था वो अपने मंत्री को बुलाया, पुरोहित को बुलाया, जो सेनापति था उसको बुलाया, जो साधारण सैनिक थे उनको बुलाया, सारे जितने दास दासियां जो महल के लोग थे सबको इकट्ठा कर लिया और कहने लगा कि ये बताओ कि तुम लोग इस समय प्रजा से कितना कर ले रहे हो, कितना कर असूल कर रहे हो। पुरोहित से पूछता है कि ये बताओ कि आप कितना इस राज्य में जो पुरोहित के काम आप अन्य जगह करते हैं, आप कितना ले रहे हैं? सज्जनों, सबने बताया, और सबके बताने के बाद राजा ने कहा कि आज से इतना ही लेना है और इतना ही करना है, और ये मेरा आदेश है। सज्जनों, वो जितने मंत्री थे,
सेनापति थे और सैनिक थे, राजपुरोहित थे, पुरोहित थे, सबको ये बात समझ में आ गई और सबको अपने अपने गलती का एहसास हुआ और सबने अपने अपने जीवन में अच्छाई का मार्ग ढूंढा, अच्छाई के रास्ता पर चलने लग गए। जब कुछ समय बीता तो वो जो सुअर था वो फिर से अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से यही कह रहा था कि देखो ये राजा कितना अच्छा है कि बिना कुछ कहे ही सबको सही रास्ते पर चला दिया, सबको सही ढंग से सब कुछ समझा दिया। सजनों, उस दिन भी राजा उसकी बात सुना और फिर गया तो उसने कहा कि ये बताओ कि तुम्हें इतनी बातों की बारीकियां कैसे पता चल जाती है, क्योंकि तुम तो यहाँ रहते भी नहीं हो। जो राजमहल में कार्य होता है, राजमहल की जो नीतियां हैं, तुम्हें कैसे पता चल जाती है। सजनों, उस सुअर ने कहा कि हे महाराज, पूर्व जन्म में मैं भी एक राजा था, लेकिन बिना सोचे समझे मैं ऐसे अनेक ऐसे गलत कार्य किया जिसके परिणाम से आज मैं सुअर की योनि में आया हूं। लेकिन पूर्व जन्मों की जो बात है, जो नीति है, जो मैंने राज किया था, उसका सारा ज्ञान मेरे पास अभी है। मैं बस मेरे जो मस्तिष्क है, मेरा जो दिमाग है, उसके अंदर ये सारी बातें आज भी है। बेशक मैं एक सुअर हूं, लेकिन उसका ज्ञान मुझे अभी भी पूर्णतः आभास है। वो राजा कहा कि अगर मैं भी अपने राज्य के कार्य ढंग से नहीं करता, ढंग से नहीं कर पाया होता, तो फिर तो मैं भी राजा मरने के बाद मैं भी सुअर ही बनता। तो उसने कहा कि हाँ, क्योंकि चाहे कोई राजा है, चाहे कोई फकीर है, चाहे कोई साधु सन्यासी है, चाहे कोई गृहस्थी है, जब तक अच्छाई के मार्ग पर नहीं चलेगा, जब तक सत्य को अपने जीवन में धारण नहीं करेगा, तब तक वो 84 लाख योनिया से नहीं बच सकता है। क्योंकि इसको बचने के लिए आपको अच्छाई के रास्ते पर चलना पड़ेगा, सत्य को धारण करना होगा, सत्य को अपने जीवन में जगह देना होगा। और सजनों, ये बात उस सुअर ने इस राजा को समझाया और सजनों, ये जो सिद्धि थी उसी दिन लुप्त हो गई। सजनों, यहां पर हम थोड़ा सा रुकते हैं और विचार करते हैं। क्या जो साधु महात्मा राजा के पास गए थे, क्या ये बात उसको नहीं समझा सकते थे? समझा सकते थे, लेकिन वो राजा महात्मा की बात को नहीं समझ पाता, क्योंकि कहते हैं कि बिना समय के आप कुछ कहेंगे तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। इसीलिए जो एक समझदार व्यक्ति होता है वो कोई भी कार्य अपने समय पर ही करता है और समय पर निर्धारित करता है। और सजनों, साधु जो थे, महात्मा थे, वो सिद्धि दे के गए थे कि उस सुअर की बात को समझेगा और उससे कुछ सीखेगा। तो सजनों, अभी हमने आरंभ में आपको जो सुनाया है कि हम पशु से मनुष्य बने हैं और मनुष्य से भगवान बनना है। तो सजनों, हम सबके जीवन की कहानी तो यही है। जब हम सब पशु योनि में थे, जानवर थे, कीट मकोड़े थे, तब तक सब कुछ समझ था कि ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही मनुष्य तन मिला, तो मनुष्य तन प्राप्त करते ही मन के अंदर लोभ ने जन्म लिया और लोभ आते ही छल आ गया, कपट आ गया, बेईमानी आ गई, धर्म के मार्ग छूट गया, अधर्म के मार्ग पर व्यक्ति चल पड़ा। सजनों, कहते हैं कि जो पशु होता है ना, वो जब जंगल में आप जाते हैं, आपने देखा होगा, जो शेर होता है या जंगली कुत्ते होते हैं,
या कोई भी जानवर की बात हम कर लें, तो जब वो भोजन कर लेते हैं ना, तो उनके सामने से ही शिकार जाएगा, लेकिन वो टूटते नहीं हैं, वो शिकार पर लपकते नहीं है, क्योंकि उनका पेट भरा हुआ है सज्जनों। लेकिन आज जिसे हम घर में कुत्ता पालते हैं, आज के समय में एक फैशन है कि घर में हम कुत्ता लाते हैं और पालते हैं, लेकिन उस कुत्ते को ये सिखाना पड़ता है कि इतना ही बार खाना है, और जब वो कुछ देखता है तो जो उसका मालिक है उसको बार बार समझाता है कि नहीं, इतना लेना है, इतना खाना है। लेकिन सज्जनों, ऐसे ही आज का मनुष्य है। मनुष्य जो है लालची हो चुका है। पशु पक्षी कीट पतंगे जो भी हैं, उनके जीवन में संतोष है। उनको पता है कि अब मेरी शुदा शांत हो गया है, मेरा पेट भर गया है। एक जंगली कुत्ता है, जब उसका पेट भर जाएगा तो लपकेगा नहीं। शेर है, उसका पेट भर गया है तो वहीं से हिरन जाएगा, वहीं से जानवर जाएंगे, लेकिन वो लपकेगा नहीं। लेकिन ये सारी बातों के कहने के पीछे मेरा एक ही मकसद है कि एक मनुष्य है जो खाया है, पेट भरा है, लेकिन उसके आगे आइसक्रीम रख दीजिए, लपक जाएगा। उसके आगे मैगी रख दीजिए, लपक जाएगा। उसके आगे बर्गर रख दीजिए, लपक जाएगा। उसके आगे कॉफी रखिए, लपक जाएगा। उसके आगे चाउमीन रखिए, लपक जाएगा। उसके आगे मोमोस रखिए, लपक जाएगा। कोई भी सामग्री आप रखेंगे वो लपक के खाएगा, क्योंकि एक मनुष्य है कि उसकी शुदा कभी शांत नहीं होता है। और सज्जनों, ये बहुत दुख की बात है। कहते हैं पशु मनुष्य से अच्छा है, कम से कम संतोष तो है कि मेरा पेट भरा है, अभी नहीं खाना है। लेकिन मनुष्य का पेट कभी नहीं भरता है, वो लपकता रहता है, लपकता रहता है। तो फिर इंसान क्या, भगवान कैसे बन पाएगा? और सज्जनों, बात करता है धर्म की, बात करता है भगवान की, बात करता है इंसानियत की। धिक्कार है ऐसे आज के मनुष्य पर। और सज्जनों, ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आज का जो मनुष्य है वो ये नहीं चाहता है कि दूसरे का भी पेट भरे। और सज्जनों, ये कहानी हमें यही समझाती है कि हम लोग पशु से मनुष्य बने और मनुष्य से भगवान बनना है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आज के समय में मनुष्य भगवान क्या बनेगा, फिर पशु ही बनेगा। तो सज्जनों, इसीलिए जब तक मन में संतोष नहीं आएगा, जब तक ये शुदा शांत नहीं होगी, जब तक मन में शांति नहीं आएगी, तब तक आप कुछ भी कर लें, आपको कभी भी आपकी शुदा न शांत होगा, न आपके घर में शांति मिलेगी, न आपके परिवार में शांति मिलेगी, और ना ही जहां आप उठते बैठते हैं वहां पर शांति मिलेगी। सज्जनों, ये जीवन तो मिला था आनंद के लिए, लेकिन आज आनंद नहीं, जीवन में अशांति को हमने प्राप्त किया। सज्जनों, लगता है कि इसको प्राप्त कर लो तो इसमें आनंद मिलेगा, नहीं। सज्जनों, कहते हैं कि जिसको संतोष धन मिला वही तो माले माल हुआ, और जिसे संतोष धन नहीं मिला वो सब कुछ पाने के बाद भी कंगाल बना रहा। और सज्जनों, आज का ये जो मानव है वो सिर्फ लपक रहा है। भूख दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, चाहे वो XYZ कोई भी हो। सज्जनों, अगर जीवन में संतोष नहीं है तो आप पशु से भी गिरे हुए हो। पशु अच्छा है मनुष्य से, इसीलिए हमें इन पशुओं से भी सीखना होगा, समझना होगा कि हम लोगों से अच्छा तो वो पशु ही है, कि उसके जीवन में संतोष तो है, वो लपक तो नहीं रहा है। लेकिन मनुष्य हर चीजों पर लपकता है, हर वस्तुओं पर लपकता है, हर एक चीज पर लपक रहा है। और सज्जनों, आया था भगवान बनने के लिए,
पशु से मनुष्य बना और मनुष्य से भगवान बनना था, लेकिन आज भी हालत वहीं के वहीं है, आज भी स्थिति वहीं के वहीं है, आज भी वो इंसान वहीं के वहीं खड़ा है, क्योंकि भगवान तो नहीं बन पाया। और सज्जनों, इसीलिए किसी शायर ने बहुत सुंदर कहा है कि साधना साध को सियाना बना देती है, इंसानियत इंसान को भगवान बना देती है। जब तक इस जीवन में इंसानियत नहीं आएगी, जब तक इस जीवन में संतोष नहीं आएगा, तब तक आप भगवान बनने की यात्रा भूल ही जाइए, क्योंकि इंसानियत आएगी तभी आप भगवान बन पाएंगे। अगर ये नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। तो सज्जनों, यही कुछ भाव था जो आपके समक्ष लेके हम उपस्थित हुए थे। आनंद के स्रोत आज हर कोई ढूंढ रहा है, पर आनंद तो मिलता है संतोष में। और सज्जनों, आज के समय में संतोष ही तो नहीं है। कितना हो, कितना मिले, कितना खाएं, कितना पहने, कितना करें। तो सज्जनों, जिसके जीवन में संतोष है उसी के पास भगवान है। जहां भगवान है वहीं पर सब कुछ बरकरार है, और जहां पर संतोष नहीं है, असंतोष है, असंतोष ने जन्म लिया, इनसे छीन लो, उनका ले लो, उनका एक कर दो। तो सज्जनों, सब कुछ रहने के बाद भी व्यक्ति कंगाल है। तो यही कुछ भाव थे जो लेके हम आपके समक्ष आए थे, और आग्रह करते हैं कि हम सब पशु से मनुष्य बने हैं और मनुष्य से भगवान की यात्रा जारी रखें, और तभी जारी रहेगा जब जीवन में संतोष होगा, और जहां संतोष है वहीं पर सब कुछ प्राप्त होगा। सज्जनों, आइए भगवान के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।